Hello friends, how are you? I hope quite well. This is Subhash Sharma, present over here with a new class related to English and the topic fill in the blanks, especially for SSC GD. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की जो कक्षा है वो फिल इन द ब्लैंक्स पर है, यानी खाली स्थान भरने पर है, और ये स्पेशल रूप से तो एसएससी जीडी के लिए है, लेकिन हम इसे स्ट्रक्चर वाइज समझने के लिए किसी भी एग्जाम हेतु प्रयोग में ला सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज आपकी स्क्रीन पर जो पहला यहां पर सेंटेंस दिया है उसकी ओर। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है यू आर वन ऑफ दोज हु बिलीव ब्लैंक गॉड। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है हु बिलीव इन गॉड। तो जरा आप देखिएगा बिलीव ब्लैंक गॉड ये दिया है। तो आपको मैं बता दूं, देखिए हम कहते हैं कि वो कह रहा है कि आप उन लोगों में से एक हो जो भगवान पर यकीन करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस वाक्य को बोला जाएगा कि आप उन लोगों में से एक हैं जो भगवान पर आस्था रखते हैं, यानी कि भगवान की जो भक्ति है उसमें आप आस्था रखते हैं। तो देखिए ऑप्शंस दिए हैं ऑन, एट, इन, नन ऑफ दीज। तो भगवान की आस्था पर भरोसा करते हैं। तो जरा यहां देखिए, आप जानते हैं कि ऑन का प्रयोग हम किसी भी वस्तु की टचिंग कंडीशन के लिए यूज में लेकर के आते हैं। एट का प्रयोग हम किसी भी समय के लिए और स्पेशल पॉइंट आउट करने के लिए किसी भी वस्तु को लेकर के आते हैं। और जो इनका प्रयोग होता है वो किसी में, यानी किसी भी नाउन के अंदर के लिए हम उसका मुख्यतः प्रयोग करते हैं। तो श्योर है कि यहां कहा जाएगा कि जो भगवान है, देखिए गॉड है, और जो उसकी आस्था है उसमें यकीन करना। तो श्योर है कि हमें यहां पर जो लेकर के आना पड़ेगा, आपका जो सी ऑप्शन है उसे यहां पर सही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम नंबर 2 की ओर चलते हैं। और उसने कहा है नाइदर शी नॉर आई टीचिंग हिम इंग्लिश। देखिए उसने कहा नाइदर शी नॉर आई। तो जरा ध्यान दीजिएगा, नाइदर यहां पर लिखा, फिर उसने सी लिख दिया, नॉर आई लिख दिया है। तो आप जानते हैं कि जहां नाइदर नॉर का प्रयोग होता है वहां पर कहा जाता है कि जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या पॉजेसिव होता है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। तो श्योर है कि जब यहां आई के आगे फिल इन द ब्लैंक दिया है और ऑप्शन दिए इज, एम, आर, हैज, तो आप देखिएगा इज, एम, आर और हैज। तो देखिए आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है तो हमें हैज को हटाना होगा। आई के साथ यहां पर आर का प्रयोग हो ही नहीं सकता क्योंकि आई जो है यहां सिंगुलर है। उसके बाद हम देख रहे हैं एज, तो आई के साथ इस भी नहीं होता। तो आप क्या करने वाले हैं, यहां पर एम लेकर के आने वाले हैं। और जो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल यहां पर सही है। चलिए अब हम यहां से आगे नंबर 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 3 सेंटेंस को हम यहां पर ले लेते हैं। नंबर 3 सेंटेंस कहता है कि बोथ रमेश एंड दिनेश, यश ने कहा है कि बोथ रमेश एंड दिनेश ब्लैंक है, हैव बीन टेकिंग फूड फॉर 15 मिनट्स। देखिए जब उसने कहा और खाली स्थान दिया, उसने इस तरीके से यहां कुछ लिखा और यहां खाली स्थान दिया और उसने लिखा बीन टेकिंग फूड फॉर और यहां दे दिया 15 मिनट्स। जरा ध्यान दीजिएगा 15 मिनट्स दे दिया। तो आपको पहले तो ये देखना है कि जो बीन यहां पर दिया है और जो फॉर 15 मिनट्स दिया है ये किस में आता है। आपको पता है कि फॉर और सिंस का जो हम प्रयोग करते हैं और जो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं वो किस में करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जरा ध्यान दीजिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, यानी फॉर और सिंस का टाइम के लिए। और हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन का, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब उसने यहां पर हमें ऑप्शन दिए आर, वर, विल, हैव। क्या ऑप्शन दिए, आर, वर, विल और एक दिया उसने हैव। ठीक है, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसने जब वाक्य दिया बोथ रमेश एंड दिनेश, जरा देखिए बोथ रमेश एंड दिनेश और खाली स्थान इसके आगे उसने दे दिया, यहां बीन से पहले खाली स्थान दिया। तो बोथ रमेश एंड दिनेश
जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने कहा कि या तो हैज बीन लगता है, या हैव बीन लगता है, या हैड बीन लगता है। उसके साथ साथ अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। तो इसके अंदर जब हम देखें तो आर और वर तो आएगा ही नहीं। तो उसके बाद क्या बचा, बोथ रमेश एंड दिनेश हैव बीन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यहां पर हम फ्यूचर का भरते तो विल हैव बीन आना चाहिए था, और विल हैव नहीं दिया है यहां पर, इसलिए विल भी नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा, बोथ रमेश एंड दिनेश हैव बीन टेकिंग फूड फॉर 15 मिनट्स, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और वो कहता है कि रमेश और दिनेश दोनों ही 15 मिनट से भोजन कर रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसमें हैव आएगा, और जो आपका डी ऑप्शन दिया है इसमें वो बिल्कुल सही है। चलिए हम नंबर 4 को यहां पर देख लेते हैं और देखते हैं कि जो नंबर 4 है वो आपका यहां पर क्या कह रहा है। आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश, जरा ध्यान दीजिएगा, आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश, नॉट ओनली इंग्लिश। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए, आगे फिल इन द ब्लैंक है, और उसने कहा आगे हिंदी डेली, यानी कि मैं हिंदी भी रोजाना पढ़ता हूं, हिंदी डेली। जरा आप ध्यान दीजिए, तो आई स्टडी नॉट ओनली, जब नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट है तो यहां पर नॉट ओनली के साथ जो कंजक्शन आता है वो क्या आता है, वो बट आल्सो ही तो आता है। तो नॉट ओनली के साथ क्या आना चाहिए, बट आल्सो यहां पर आना चाहिए। और इसका मतलब हो जाएगा कि मैं न केवल इंग्लिश पढ़ता हूं बल्कि हिंदी भी मैं रोजाना पढ़ता हूं। तो देखिए यहां पर जो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, और आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर सी ऑप्शन में आपका बट आल्सो दिया हुआ है। जल्दी से आप नंबर 5 को पढ़िए और उसका जो ऑप्शन बनता है वो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो देखते हैं कि इसने यहां पर क्या कहा है। इसने कहा द कजिन ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, द कजिन ऑफ माई फ्रेंड्स फादर MA in 2016। तो वो कह रहा है कि जो कजिन है मेरे फ्रेंड्स के फादर का, मेरे मित्र के पिता का जो चचेरा भाई है उसने MA 2016 में किया। तो जब 2016 में MA किया तो श्योर है कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए उसने यहां पर ऑप्शन दिया पास्ट। तो जब किया है और पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में कौन सा एक्शन लगता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है कि नहीं। तो जब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है तो यहां पास्ट होना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो पास है, जो थर्ड ऑप्शन है वो पासेस है, और पास और पासेस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुवचन में और सिंगुलर में पासेस लगेगा, जबकि आगे पासिंग दिया जो कि कॉन्टिन्यूअस में लगेगा। तो श्योर है कि पांचवे का जो आपका ऑप्शन ए है वो लगेगा, क्योंकि एफर्मेटिव का जो पास से रिलेटिव है उसमें हमने क्या लगाना होता है, एक्शन सेकंड। तो उसने कहा कि मेरे मित्र के जो पिता हैं, मेरे मित्र के पिता हैं, उनका जो चचेरा भाई है उसने MA किया 2016 में, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि एक्शन सेकंड पॉजिटिव में लगता है। चलिए हम नंबर 6 पर चर्चा करते हैं। लवी एंड फ्रेंड वांट टू बाय सम नोटबुक्स टुडे, यानी कि लवी और जो उसकी मित्र है वो क्या चाहती है, वो कुछ नोटबुक्स आज खरीदना चाहती है। तो लवी और उसकी मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा, लवी और उसकी मित्र कुछ नोटबुक्स आज खरीदना चाहती है। तो जब हम लवी की बात कर रहे हैं तो लवी क्या है, लवी तो फेमिनिन है, लवी क्या है, फेमिनिन है, यानी कि स्त्रीवाचक है। और जब स्त्रीवाचक है तो जो फ्रेंड दिया है यहां पर, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, जब लवी है तो लवी की फ्रेंड भी यहां फेमिनिन होगी। तो यहां पर हम हर लेकर के आए, हिज लेकर के आए, देयर लाए, या THER। देखिए THEIR तो यहाँ पॉसेसिव है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है THERE इससे तात्पर्य तो वहां से है। तो हमारा थर्ड और फोर्थ तो यहाँ पर इसलिए रॉन्ग है क्योंकि दे के साथ देयर लगता है, और लवी जो है यहाँ पर वो सिंगुलर है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, लवी और उसकी मित्र, क्योंकि फ्रेंड यहां पर सिंगुलर है तो श्योर है कि हमें क्या लेना होगा, लवी और उसकी मित्र, और लवी यहां पर फेमिनिन है। तो यहां पर जो आपका हर दिया है, यानी कि जो बी ऑप्शन दिया है वो यहां पर बिल्कुल सही है। चलिए नंबर 7 को हम यहां पर देखते हैं और देखते हैं कि नंबर 7 आपका यहां क्या कह रहा है। अरुण's father had scolded him, his mother arrived। देखिए
अरुण's फादर हैड स्कोल्डेड हिम, तो श्योर है कि अरुण's फादर हैड स्कोल्डेड हिम पास्ट परफेक्ट है, राइट है। और वो यहां पर खाली स्थान दे रहा है, वो कह रहा है कि अरुण के पिता ने उसको डांट दिया था। और सेकंड कह रहा है हिज मदर अराइव्ड, उसकी मां आई। ये आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब पहले पास्ट परफेक्ट दिया होता है और बाद में पास्ट इंडेफिनिट दिया होता है, मैंने एसएससी जीडी की पहली कक्षा में भी इस प्रकार का एक वाक्य बड़े डिटेल में समझाया है, आप देखिएगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए, मैंने समझाया था। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें कि हम यहां पर ले आए पास्ट इंडेफिनिट और यहां पर क्या ले आए हम, पास्ट परफेक्ट, तो मैंने उस कक्षा में आपको बताया था कि यहां पर क्या आना चाहिए, फिर आफ्टर आना चाहिए, यदि वाक्य इस तरीके से बने हो। यदि शुरू में पास्ट परफेक्ट है और बाद में पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या आएगा, बिफोर आएगा। और यदि शुरू में पास्ट इंडेफिनिट है बाद में पास्ट परफेक्ट है तो क्या आएगा, आफ्टर। तो यहां पर जब शुरू में पास्ट परफेक्ट दिया है, आप देखेंगे नंबर 6 में लवी एंड, ठीक है ना, नंबर 7 और जो दिया है कि अरुण's फादर हैड स्कोल्डेड हिम, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हमें यहाँ क्या लाना होगा, बिफोर लाना होगा, और बिफोर जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप समझ गए होंगे कि मैंने किस तरीके से आपको समझाया। नंबर 8 को देखते हैं। नंबर 8 कहता है कि काजल विल नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम टुमारो, तो उसने टुमारो यानी कल की बात की है और फ्यूचर की बात की है। तो वो ये कहना चाहता है कि काजल जो है वो इस समय कल क्रिकेट नहीं खेल चुकी होगी। यही तो कहना चाह रहा है, कल काजल इस समय क्रिकेट नहीं खेल चुकी होगी। या हम ये कहें कि काजल कल इस समय क्रिकेट खेल रही होगी। तो जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, काजल विल नॉट, ठीक है ना, अब क्रिकेट नहीं खेल रही होगी कल इस समय, तो नहीं खेल रही होगी तो श्योर है कि ये प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस होना चाहिए था। लेकिन देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, आप चौथे ऑप्शन को यहां पर देखेंगे, अब दिया यहां पर काजल विल नॉट, काजल विल नॉट, और यहां पर जो नंबर 4 ऑप्शन है बी, काजल विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम टुमारो, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मैं आपको बता दूं नंबर 8 में कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लगता है विल बी और उसके साथ क्या लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। किसमें, पॉजिटिव वाक्य में, और ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है। अब जब यहां पर देखा तो ये पॉजिटिव, और देखिए जब हम बात करें नेगेटिव की तो नेगेटिव में क्या लगता है, विल नॉट और उसके साथ बी और उसके साथ क्या लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म। ये किस में होता है, नेगेटिव में। तो ये वाक्य नेगेटिव है कि काजल कल इस समय क्रिकेट नहीं खेल रही होगी। तो देखिए डी ऑप्शन में आपको क्या दिया है, बी दिया है। तो यहां पर जो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि काजल कल इस समय क्या नहीं खेल रही होगी, क्रिकेट नहीं खेल रही होगी। अब आप इसके साथ ही तुरंत नंबर 9 को पढ़िए और तुरंत मुझे उसका आंसर भेजिए, नंबर 9। नंबर 9 पर जब हमने देखा तो नंबर 9 पर उसने जो वाक्य लिखा वो ये लिखा कि हरीश अंकल कंप्लीटेड हिज वर्क आफ्टर नरेंद्र हैड कॉल्ड हिम। तो जरा यहां पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि ये वाक्य क्या कह रहा है। जल्दी से आप गैस कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है, ताकि मैं आपको उसे समझा सकूं कि आपने यहाँ पर क्या गलती की है और जो एग्जाम है उसमें जो आपका वाक्य दिया है वो हमसे क्या चाहता है। तो देखिए यहां पर उसने जब कहा है कि भाई देखिए जो हरीश है उसने कहा है यहाँ पर कि हरीश के जो अंकल हैं उन्होंने कंप्लीट किया अपना वर्क आफ्टर नरेंद्र हैड कॉल्ड हिम। तो देखिए यहाँ पर जरा समझिएगा, डिड नॉट, हैड नॉट, विल नॉट या डज नॉट। जरा मैं अभी आप देखिए नंबर 9 को, मैंने अभी इससे पहले एक वाक्य आपको समझाया था और वो पता है कौन सा समझाया था, वो नंबर 7 समझाया था। तो बिल्कुल 7 की ही तरह नंबर 9 है जो मैंने पढ़ाया अभी। अरे यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट पहले दिया है और बाद में पास्ट परफेक्ट दिया है तो श्योर है कि आप क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर, आफ्टर। और यदि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट दे दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, पास्ट इंडेफिनिट दिया है, तो श्योर है कि आप यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पर आप बिफोर। मैं फिर से समझा देता हूं।
अब पास्ट इंडेफिनिट है शुरू में तो आप आफ्टर कंजक्शन के रूप में यहां लाएंगे, पास्ट परफेक्ट शुरू में है तो यहां पर बिफोर लेकर के आएंगे कंजक्शन के रूप में। अब वहां देखिए कि हरि संकल्प कंप्लीटेड, आफ्टर के बाद देखिए आफ्टर यहां दिया है और आफ्टर के बाद दिया है यहां पर पास्ट परफेक्ट, तो श्योर है कि जब यहां पास्ट परफेक्ट दिया है तो यहां क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव लेकर के आएंगे, क्या लाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, तो आप उसमें क्या लगाएंगे, डिड नॉट। तो हरीश अंकल, हरीश के चाचा जी ने अपना कार्य पूरा नहीं किया था नरेंद्र के कॉल करने के बाद। तो नरेंद्र के कॉल कर देने के बाद जो हरीश के चाचा जी हैं उन्होंने अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया था, तो यहां क्या बन जाएगा आपका जो नंबर 9 है उसमें बनेगा आपका ए जो है वो बनेगा। ठीक है, अब यहां के बाद जब हम नंबर 10 को देख रहे हैं तो नंबर 10 ने कहा है कि वेयर विल दे हैव पुट माई बुक्स, वेयर विल दे हैव पुट माई बुक्स, वे मेरी किताबें कहां रख चुके होंगे, बिफोर इट, बिफोर इट, याद रखिएगा वेयर विल दे हैव, वेयर विल दे हैव की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है हमारा, ये तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। यदि हमारा फ्यूचर परफेक्ट दिया जाता है और वो किस कंजक्शन से जुड़ जाता है, बिफोर से, तो उसके बाद क्या आता है आप बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो अब यहां पर देखिए वेयर विल दे हैव पुट माय बुक्स बिफोर इट, इट क्या है हमारा यहाँ पर, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएंगे तो इट क्या है हमारा, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट में आ गया। और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आ गया और यहां पर रेनिंग दे दिया और कहा उसने कि अब इसमें बताइए क्या वर्ब भरेंगे, तो इट जब सिंगुलर है तो इट के साथ हमने क्या यहां पर लेकर के आना, 10 के ऑप्शन देखें, स्टार्ट, सिंगुलर है तो स्टार्ट नहीं होगा, ये तो प्लूरल में आना चाहिए था। स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज होता है, परफेक्ट में यूज होता है एक्शन थर्ड। इसके बाद हम बात करें स्टार्ट्स, तो बिल्कुल स्टार्ट्स आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक वचन सब्जेक्ट के साथ हमें एस या ईएस जो है वो ऐड करना पड़ता है। तो श्योर है कि यहां पर हमने लाना होगा स्टार्ट्स को, और जैसे ही हम स्टार्ट्स को लाते हैं तो आपका जो ऑप्शन सी है वो यहां पर सही हो जाता है। चलिए हम 11 की बात करते हैं कि नंबर 11 जो आपका फिल इन द ब्लैंक है वो यहां पर क्या कहना है, उसने कहा सी डज नॉट नो हाउ टू, सी डज नॉट नो हाउ टू। देखिए जब भी हम यहां पर, मैं बता दूं अभी आपको, सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती, हाउ टू कैसे किया जाता है, तो टू, जब हाउ टू आ जाता है तो इसके बाद कौन सा एक्शन आता है, एक्शन फर्स्ट आता है, हाउ टू, यानी कि इस इंफिनिटिव टू, यानी कि जहां भी टू प्रीपोजिशन है उसके बाद आप क्या ला रहे हैं, एक्शन फर्स्ट ला रहे हैं, तो हाउ टू यहां पर क्या होना चाहिए, हाउ टू स्विम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाउ टू स्विम आ जाएगा। वह नहीं जानती कि किस प्रकार से क्या किया जाता है, तैरा जाता है, वह नहीं जानती कि कैसे तैरा जाता है। तो हाउ टू रन, कैसे दौड़ा जाता है, हाउ टू स्पीक, कैसे बोला जाता है, हाउ टू क्वेरल, किस प्रकार से झगड़ा किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जो तैरने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो स्विम, स्वाम, स्वम, स्विमिंग, इस प्रकार से होता है, स्विम, स्वाम, स्वम और स्विमिंग। तो यहां पर फर्स्ट हम लेकर के आएंगे तो श्योर है कि जो आपका ऑप्शन बी है वो 11वें नंबर का जो यहाँ प्रश्न है उसमें वो बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर क्यों लेकर के आए हैं, आपका क्या, आपका जो स्विम है वो क्यों आया, क्योंकि हाउ टू के बाद हमने क्या लेकर के आना है, फर्स्ट लेकर के आना है। चलिए झटपट आप नंबर जो 12 दिया है आप उस 12 को भी झटपट यहाँ पर पढ़ लीजिए। और देखिए 12 में आपसे जो पूछा गया है वो यहाँ पर पूछा गया है, ब्रेड इज यूजुअली मेड व्हीट, ब्रेड इज यूजुअली यानी कि जो सामान्यतः ब्रेड को बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है व्हीट से। व्हीट क्या होता है, गेहूं होता है। तो अब यहां पर वो कह रहे हैं कि जल्दी से बताइए कि इसमें हम क्या लेकर के आए जो हमने प्रीपोजिशन वर्ड्स दिए हैं। तो देखिए उसने यहां पर बोला है ऑफ, बाय, फ्रॉम, ऑफ, जल्दी से बताइए।
अब उसने जब यहां पर बोला है कि हम ऑफ लेकर के आए, बाय लेकर के आए, फ्रॉम लेकर के आए या ऑफ लेकर के आए। देखिए ब्रेड सामान्यतः बनाई जाती है, उसने कहा है कि जो ब्रेड होती है उसे हम सामान्यतः बनाते हैं, किससे बनाते हैं, व्हीट से बनाते हैं। तो देखिए इसमें इसके लिए मैं आपको एक नियम बता देता हूं नंबर 12 के लिए कि देखिए एक तो होता है मेक ऑफ, क्या होता है, मेक ऑफ, और एक जो यहां पर वर्ड होता है वो होता है मेक फ्रॉम। क्या होता है, मेक फ्रॉम। अब देखिए इन दो में आपको देखना है कि मेक ऑफ क्या है और मेक फ्रॉम क्या है। देखिए जब हम किसी वस्तु से किसी अन्य वस्तु की क्रिएशन करते हैं और फिर हम पुनः उस वस्तु को मूल अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, दोबारा से देखिए, हम किसी नाउन से किसी अन्य नाउन की क्रिएशन यानी कि रचना करते हैं और जब चाहें तो फिर से हम उस मूल नाउन को यानी प्रारंभिक नाउन को प्राप्त कर लें, तो वहां श्योर है कि वहां आप क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। हमने सपोज कीजिए इस नाउन से इस नाउन की रचना की, अब देखिए थोड़ा अंतर है, हमने इस नाउन से इस नाउन की रचना की, देखिए मैंने जो यहां पर सर्कल के बीच में किया, और जब हम चाहें इस नाउन से फिर क्या प्राप्त कर ले, इसी नाउन को प्राप्त कर ले, तो श्योर है कि वहां क्या लगाएंगे आप, ऑफ लगाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन यह है कि जब इस नाउन से आप कोई दूसरी नाउन बना लें, ठीक है, और फिर आप चाहें कि इस नाउन से ये नाउन प्राप्त हो और वो हमें प्राप्त ना हो, तो वहां आप क्या लगाते हैं, मेक फ्रॉम। और जहां पर आप पुनः एक मूल नाउन को दूसरी नाउन में परिवर्तित करने के बाद उस मूल नाउन को प्राप्त कर लेते हैं, तो वहां पर आप क्या लगाते हैं, मेक ऑफ लगाते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर कहता हूं कि रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड, ये गलत है, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। देखिए आपने गोल्ड से रिंग बनाई और रिंग को फिर से आपने मेल्ट किया और क्या प्राप्त कर लिया, गोल्ड प्राप्त कर लिया, तो आपने फिर से उस स्थिति में प्राप्त की ना, तो श्योर है कि यहां पर क्या आ जाएगा, आपका ऑफ आ जाएगा। इस एग्जांपल को देखा आपने, ठीक है, यहां पर फ्रॉम नहीं आएगा। लेकिन दूसरा उसने कहा कि आपने ब्रेड बनाई, यहां व्हीट है और उससे आपने ब्रेड बनाई, लेकिन ब्रेड से आप पुनः व्हीट नहीं बना सकते हैं, तो श्योर है कि यहां पर आपका क्या आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए। तो यहां पर हम लिखते हैं कि ब्रेड इज मेड और यहां लिख दें ऑफ व्हीट, तो श्योर है कि ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते पुनः। तो आप देखिए कि अब जो आपका नंबर 12 है, तो 12 में क्या लेकर के आएंगे आप, फ्रॉम लेकर के आएंगे, और जब फ्रॉम लेकर के आएंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा यहां पर फ्रॉम। अब चलिए हम यहां से फिर से आगे बढ़ते हैं और यहां पर 13 को देखते हैं। देखिए 13 को उसने यहां पर बताया है कि माय ब्रदर इज गुड इंग्लिश, माय ब्रदर इज गुड यानी कि जो मेरा भाई है वो अच्छा है, और किस में अच्छा है, किस विषय में अच्छा है, मेरा भाई जो अच्छा है वो इंग्लिश विषय में अच्छा है। और जब आप किसी विषय में अच्छे या बुरे होते हैं तो उससे पहले जो आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो क्या प्रीपोजिशन आता है, वहां पर लेकर के आते हैं आप एट को। तो जो आपका यहां पर डी ऑप्शन है वो सही है कि माई ब्रदर इज गुड, क्या दिया है, माई ब्रदर इज गुड एट इंग्लिश, यानी कि जो मेरा भाई है वो किस विषय में सही है, मेरा भाई इंग्लिश विषय में सही है। देखिए यहां पर 14 को भी देख लेते हैं हम बहुत जल्दी से, और 14 क्या कह रहा है उसे थोड़ा समझिएगा। सी कांट गेट सक्सेस, उसने कहा है कि वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है, और कब तक नहीं कर सकती है, सी स्टडी रेगुलरली, जब तक वो नियमित रूप से स्टडी नहीं करती है। जल्दी से गैस कीजिए कि कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से आप उसे भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है, तुरंत आप मुझे बताइए यहां पर। तो उनने यहां पर जो बोला तो उसने कहा कि भाई टिल हो सकता है, अनटिल हो सकता है, अनलेस हो सकता है या इफ हो सकता है। तो जरा यहां पर समझिएगा, मैं आपको नंबर 14 को समझा देता हूं, टिल, अनटिल, अनलेस या इफ। तो देखिए उसने कहा कि भाई टिल होगा, अनटिल होगा, अनलेस होगा या इफ होगा, ऐसे ही बोला है। अब देखिए इफ मींस क्या होता है, यदि या मानो,
ठीक है ना। तो उसने कहा कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और कब तक नहीं कर सकते, जब तक आप रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं। तो जब तक के लिए यदि तो होता नहीं तो हम इस नंबर 4 को हटा देते हैं, और उसने कहा जब तक आप नहीं करते हैं। तो देखिए टिल मींस क्या होता है, जब तक, तो श्योर है कि हम टिल को भी हटा देंगे। अब हमारे सामने दो बचते हैं, अनटिल बचता है और अनलेस बचता है। देखिए इन दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है ना। दोनों ही नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होता है टिल कंजक्शन। लेकिन ये तो किसके लिए यूज होता है, समय के लिए होता है, और ये किसके लिए यूज होता है, कंडीशन के लिए यूज होता है। किसके लिए, कंडीशन। अब स्थिति की बात आ रही है और एक समय की बात आ रही है। सपोज कीजिए कि मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं कि जब तक वह नहीं आता मैं घर नहीं जाऊंगा। तो जब तक वह नहीं आता, तो 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा या 2 घंटे नहीं आता है, मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, अनटिल लगाएंगे। लेकिन एक बोला गया कि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप नियमित रूप से अभ्यास नहीं करेंगे। तो ये 1 मिनट 2 मिनट या 4 मिनट का काम नहीं है, आपको उस कंडीशन में आना ही पड़ेगा। तो उसने यही तो कहा है कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप नियमित रूप से अध्ययन नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन हो गई, और जब कंडीशन हो गई तो यहां पर सही क्या होना चाहिए, अनलेस होना चाहिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन जो दिया है सी, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सी है अनलेस वाला, वो बिल्कुल सही है। और कौन से प्रश्न में, नंबर 14 में। ठीक है, चलिए हम नंबर 15 को भी देख लेते हैं कि नंबर जो 15 है वो यहां पर क्या कह रहा है। नंबर 15 की हम बात करते हैं। नंबर 15 कह रहा है कि ऑल द बॉयज ब्रेकफास्ट 1 आवर एगो, यानी कि सभी लड़कों ने जो ब्रेकफास्ट है वो किया, और कब किया, 1 घंटे पहले किया। तो सभी लड़कों ने 1 घंटे पहले ब्रेकफास्ट किया। तो जब उसने कहा कि सभी लड़कों ने 1 घंटे पहले ब्रेकफास्ट किया, तो अब सभी लड़कों ने किया या कर चुके हैं, 1 घंटे पहले की बात कर रहे हैं। तो 1 घंटे पहले तो कर ही चुके हैं ना वो। तो सीधी सी बात है कि सभी लड़के जो हैं वो 1 घंटे पहले ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, और जब वो कर चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और जब वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो ऑल द बॉयज। अब जब कर चुके हैं तो हैड को देखें हम, तो हैड किसकी थर्ड फॉर्म है, टेक की। टेक टू टेकन माने हम इसको, या हम कहें ईट एट ईटन माने हम इसको, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है हैव की। तो ये तीनों तो एक जैसे ही हुए। तो हैड को लाए तो वो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट। तो श्योर है कि जब वो पास्ट परफेक्ट बन गया तो ये हमको हटाना पड़ेगा कि भाई सभी लड़के कर चुके हैं, कर चुके नहीं थे, कर चुके हैं। चलिए हम हटा देते हैं। दूसरा उसने यहां पर बोलने की कोशिश की है कि भाई हैड, केवल अगर हैड दे दिया है तो फिर मेन वर्ब कहां गई। सेकंड में उसने कहा कि ऑल द बॉयज हैड ब्रेकफास्ट 1 आवर एगो, कि सभी लड़कों ने लिया 1 घंटे पहले। वो भी यहां पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट परफेक्ट है। अब तीसरा हैव हैड, जब तीसरे में उसने कहा हैव हैड, तो आप समझ गए होंगे हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, और हैड बराबर किसके है, हैव बराबर ये है। ठीक है ना, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो श्योर है कि कर चुके हैं, और बॉयज जो है यहां पर वो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है यहां पर। तो आपको क्या लाना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर सी है उसे यहां पर आपको सही मानना पड़ेगा। चलिए अब जल्दी से हम नंबर 16 को देख लेते हैं। और जो नंबर 16 है वो आपका कह रहा है कि कार्तिक टोल्ड मी दैट, कार्तिक ने मुझे बताया कि वह अपने खेत को अब जोत रहा है। देखिए ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच है। कार्तिक ने मुझे बताया कि वह अब अपना खेत जोत रहा है। तो कार्तिक ने मुझे बताया कि वह अब अपना खेत जोत रहा है, तो जब इसे इनडायरेक्ट में लेकर के जाओगे तो कार्तिक ने मुझे बताया कि वह तब अपना खेत जोत रहा था। तो हम यहां पर क्या करेंगे, दैट ही। तो दैट ही जब प्रेजेंट है, यहां पर जोत रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेकर के जाएंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेकर के जाएंगे तो इज को किस में कर देंगे, वॉज में यहां पर कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता है कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेते हैं
प्रेजेंट में लेकर के हम रखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम उसको ले जाते हैं पास्ट में। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इसको इज का क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे, ठीक है ना। और पास्ट करेंगे तो इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। चलिए यहां से नंबर 17 को भी बहुत जल्दी से देखते हैं कि नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 कह रहा है नवनीत एंड हर सिस्टर, यानी कि नवनीत और उसकी बहन मे बी बाय देयर फादर, मे बी बाय देयर फादर। जरा नंबर 17 को देखें, मे बी। अब देखिए मे बी, मे क्या है यहाँ पर, मे जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। और मैंने कहा था कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब 13, 13 कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, विल, शैल, वुड, यूज टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मॉडल एक्सिलरीज के बाद यदि बी लगा देते हैं तो वर्ब की कौन सी अवस्था होती है, थर्ड होती है। मैंने ये भी बताया था कि अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद हम कोई भी वर्ब लेकर के आते हैं तो वो क्या होती है, वर्ब फर्स्ट होती है। जरा दो बातें देखिएगा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, उसके साथ बी, एक्शन थर्ड। मॉडल एक्सिलरी वर्ब दिया तो उसके बाद केवल क्या आता है, वर्ब थर्ड। और वहां दिया मे बी, तो यहां पर कह रहे हैं नवनीत और उसकी बहन को डांटा जा सकता है, किसके द्वारा, जो उनके पिताजी हैं उनके द्वारा डांटा जा सकता है। तो जरा यहां पर देखिए, तो उनके द्वारा डांटा जा सकता है, पैसिव वॉइस हो गई। और जब पैसिव वॉइस हो गई तो स्कोल्ड का क्या हो जाएगा, स्कोल्डेड हो जाएगा, राइट है, ये पैसिव वॉइस है, आप ध्यान रखिएगा। और पैसिव वॉइस में भी आप देखें कि मे यानी मॉडल एक्सिलरी के बाद बी दिया है और पैसिव वॉइस यहां पर एक बन गई है। तो आपको जो बी ऑप्शन है वो यहां पर क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा नंबर 17 में। चलिए हम बहुत जल्दी से 18 की तरफ चलते हैं और जल्दी से आप 18 को पढ़िए। और जो नंबर 18 आपका यहां पर सेंटेंस दिया है उसे आप तुरंत मुझे बताइए कि ये 18 जो है वो क्या कह रहा है। और बहुत जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि 18 किस प्रकार से, कौन सा ऑप्शन है कि जो आप इसमें ऑप्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, प्लीज ट्राई टू मैनेज योर टाइम, okay na, cause of you wanna pierce your SSC GD exam and you have selected English, ठीक है ना, नॉट हिंदी। तो जब आपने इंग्लिश को सेलेक्ट किया है तो श्योर है कि आप बताएंगे मुझे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अरे जो मेहनत नहीं करेगा वो तो श्योर है कि वो तो असफलता की ओर बढ़ेगा ही, लेकिन जो मेहनत करेगा तो उसे सफलता तो मिलेगी। तो क्यों ना इतनी मेहनत करेगी जो हम सफलता को प्राप्त कर पाए। चलिए नंबर 18 को देखते हैं। नंबर 18 ने आपके ने कहा है आई प्ले मार्बल्स व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। देखिए उसने कहा जब मैं 14 साल का था, तो आप क्या लगाएंगे, जब मैं 14 साल का था तो मैं कंचे खेला करता था, मार्बल्स मींस कंचे। जब मैं 14 साल का था मैं छोटे बच्चों को पीटा करता था। जब मैं 14 साल का था तो मैं सबके साथ प्यार भरा व्यवहार किया करता था। तो अब यहां पर आपको देखना है 18 में कि जब उसने कह दिया कि जब मैं 14 साल का था, तो जब मैं 14 साल का था तो मैं क्या किया करता था, I used to play marbles. I used to play marbles. और ये मैंने अभी भी आपको नियम बताया था कि मैं कंचे खेला करता था। मैंने कहा था कि used to क्या है, जल्दी से बताइए used to क्या है। अभी तो मैंने बताया ही था, मैंने अभी बताया था यहाँ पर 17 में ही कि देखिए ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब में ही होता है used to be। तो श्योर है कि इसके बाद एक्शन फर्स्ट आएगा ही, तो used to play। तो मैं खेला करता था कंचे। तो यहां पर used to को याद रखिएगा कि पास्ट हैबिट शो करता है। क्या करता है, पास्ट हैबिट शोअर, पास्ट हैबिट शो करता है ये used to। मैं बचपन में कंचे खेला करता था, I used to play marbles, मैं बचपन में कंचे खेला करता था। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, जल्दी से आप मुझे बताइए। हाँ सही, आपका जो ए ऑप्शन है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। अब हम 19 की ओर चल रहे हैं। 19 आपका कह रहा है यहां पर व्हाई डिड दे रन सो, व्हाई डिड दे रन। तो ये पूछ रहा है कि वे क्यों दौड़े, व्हाई डिड दे रन, वे क्यों दौड़े। यहां पर वाक्य को देखिएगा और सो मींस होता है इतना। तो वो कह रहा है कि वे क्यों दौड़े इतना। अब कैसे दौड़े इतना, व्हाई डिड दे रन सो फास्टली, फास्ट, फास्टेड, नन ऑफ दीज। तो देखिए पहले देखें फास्टली, वे इतना तेजी से क्यों दौड़े, एक बोला फास्ट और एक बोला फास्टेड और एक बोला नन ऑफ दीज।
तो जरा आप यहां पर ध्यान दीजिए, फास्टली तो इंग्लिश में वर्ड नहीं है यहां पर, जबकि फास्ट जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। तो फास्ट के अर्थ अगर हम इसमें देखते हैं एडजेक्टिव में, तो इसका मतलब होता है तेज, और एडवर्ब में देखें तो तेजी से हो जाता है या तेजी पूर्वक हो जाता है। तो यहां पर वो कह रहा है कि वे Why did, देखिए दोबारा से देख लीजिएगा, Why did they run so, वे इतने तेजी से क्यों दौड़े। तो रन की विशेषता यहां बताई जा रही है, और जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब। तो यहां पर जो फास्ट का यूज हुआ है वो किसके रूप में हुआ है, एडवर्ब के रूप में। तो श्योर है कि जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी है वो क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, और हम बहुत तेजी से आ गए हैं अपने वाक्य नंबर 20 पर, और देखते हैं कि जो नंबर 20 है वो क्या कहता है। नम्रता आस्क्ड मी, नम्रता ने मुझसे पूछा। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया है। नम्रता ने मुझसे पूछा व्हाई आई हैड डन दैट जॉब, मैंने कैसे किया है इस जॉब को, अब कब, कल किया है। तो why I have done that job, तो देखिए यहां पर देखिएगा, तो why I have done that job, देखिए यहां नम्रता ने मुझसे पूछा है कि why I had done that job, अब उस जॉब को किया मैंने। तो हम बात पास्ट की कर रहे हैं, तो पास्ट में जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाते हैं तो यस्टरडे तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। टुडे को हम दैट डे लिखते हैं, ये भी हमारा गलत हो जाता है। द फॉलोइंग डे जो होता है वो टुमारो के लिए लिखा जाता है, ये भी गलत हो जाता है। द लास्ट डे, द लास्ट डे बराबर क्या हो जाता है, यस्टरडे। द लास्ट डे या द प्रीवियस डे, द लास्ट डे या क्या बोला मैंने, द प्रीवियस डे। इनको जब हम देखें तो ये बराबर किसके होता है, यस्टरडे के। और यस्टरडे जब हम देखते हैं तो इसे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं, किस में ले जाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पास्ट में यस्टरडे का क्या हो जाता है, द लास्ट डे या द प्रीवियस डे। और इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है आपका, द लास्ट डे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहां पर बिल्कुल सही है। मैं फिर से बता दूं, द फॉलोइंग डे जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है टमारो के लिए, टमारो हो नहीं सकता पास्ट में। जो आपका यहां पर दिया है एक टुडे, टुडे के लिए खुद हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, टुडे को दैट डे करते हैं तो ये नहीं आ सकता इनडायरेक्ट में टुडे। और यस्टरडे का खुद हमने करना है द प्रीवियस द लास्ट डे, तो आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए 21 को देख लेते हैं। द मदर सेड, माँ ने कहा। देखिए डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो माँ ने कहा, अब माँ ने क्या कहा है, माँ ने कहा है लेट गो टू स्कूल नाउ। तो जब हम लेट की बात करते हैं और वहां ब्लैंक आ जाए तो देखिए उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस अब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जैसे कि मी, हिम, हर, देम। अब उसने यहां पर देखें ही, हिज, हिम्स। देखिए हिम्स कोई वर्ड नहीं होता है इसलिए हम इसको हटा दें। अब यहां दूसरा दिया उन्होंने हिज, हिज पजेसिव होता है, हिज मींस उसका, तो पजेसिव यानी यूज ऑफ अपना होता है, उसके बाद हमको नाउन लानी पड़ती है तो इसे भी हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि ये पजेसिव नहीं है यहां पर। और दूसरा दिया ही और ही सब्जेक्ट होता है, इसे भी हटा देते हैं। और एक बचता है आपका हिम। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हिम होता है। तो लेट हिम क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेट हिम। तो लेट हिम का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ही ऑलरेडी यहां पर सब्जेक्ट है, हिज कोई वर्ड नहीं होता है, और उसके बाद यहां पर दिया हिज, तो हिज अपने आप में पजेसिव होता है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, हिम। तो जो आपका ए ऑप्शन इसमें दिया गया है हिम, वो यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 21 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, जल्दी से आप 20 सेकेंड को पढ़िए, क्या कह रहा है यहां पर 20 सेकेंड। अब जैसे ही आप 20 सेकेंड को यहां पर पढ़ रहे हैं
उसे आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए पढ़ने की भी जो स्पीड है आपकी एग्जाम में वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आप बहुत धीमे धीमे कोई भी कार्य वहां पर कर रहे हैं तो श्योर है कि आपको कहीं ना कहीं वहां लैगिंग करना पड़ेगा। तो देखिए हम 20 सेकेंड को देखते हैं और 20 सेकेंड यानी कि 22वां हम देख रहे हैं। तो लिखा है व्हाई हैज योर अंकल बॉट अ गिफ्ट, व्हाई हैज योर अंकल बॉट अ गिफ्ट और दिया है दिनेश। उसने ऑप्शन दिए टू फॉर नो प्रीपोजिशन, ऑप्शन है टू फॉर और कह दिया नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन। तो देखिए अभी देखते हैं टू मीन्स तो होता है को और टू मीन्स होता है भी और फॉर मीन्स होता है के लिए। तो जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले तो आप देख लें कि जो इस वाक्य में एरर दी गई है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दी गई है। ऑब्जेक्ट यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य में पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य में नंबर 2 पर आता है, यदि दोनों दिए होते हैं। अब इनको निकालने के लिए हम whom से और what से क्वेश्चन करते हैं, याद रखिएगा। whom से हम क्या निकालते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और what से क्या निकालते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखिएगा यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में ले आते हैं तो इनके बीच में क्या लगाना होता है आपको, टू या फॉर लगाना होता है। अब उसने कहा कि व्हाई हैज योर अंकल बॉट अ गिफ्ट, आपके अंकल ने गिफ्ट क्यों खरीद लिया है। तो अब यहां बताना होगा कि किसके लिए खरीदा है, वो दिनेश के लिए क्या खरीदा है, गिफ्ट खरीदा है, और किसके लिए खरीदा है, दिनेश के लिए। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहले ला चुके हैं, गिफ्ट खरीद लिया है, बाद में आप बताना चाहते हैं किसके लिए खरीदा है, तो वो खरीदा है आपने दिनेश के लिए। तो श्योर है कि आप डायरेक्ट को यहां पहले लाए हैं और इनडायरेक्ट को बाद में, तो आपको जो यहां पर ऑप्शन है फॉर के लिए, यानी कि जो सी ऑप्शन है उसे यहां पर आपको टिक करना होगा, क्योंकि टू का जो तात्पर्य TOO ये तो यहां पर भी हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो 20 सेकेंड है इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब हम 23rd की ओर बढ़ते हैं और जल्दी ही हम आज की जो ये कक्षा है इसे रैप अप करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं 23rd को। और देखिए यहां पर जो 23rd है प्रिय विद्यार्थियों, वो ये कह रहा है आपसे कि द गार्डनर सेड टू द बॉयज, जो गार्डनर है उसने किससे कहा, लड़कों से कहा है, यानी कि जो माली है उसने किससे कहा है, लड़कों से। और आपके कोमा और इन्वर्टेड कोमास का है प्रयोग किया गया है। श्योर है कि ये क्या है हमारा, ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। तो वो यहां पर कह रहा है कि द गार्डनर सेड टू द बॉयज नॉट दीज फ्लावर्स, उसने कहा नॉट प्लक दीज फ्लावर्स। ठीक है, अब गार्डनर कह रहा है लड़कों से कि मत तोड़िए ये फूल, तो इन फूलों को मत तोड़िए, तो इन फूलों को मत तोड़ो, तो तोड़ो। जब यहां पर बात आ गई तो यहां पर वॉयस ओ की आई है, तो श्योर है कि ये यहां पर ऑर्डर है, और ऑर्डर किसमें दिया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस में। किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में। तो श्योर है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इन फूलों को मत तोड़ो। और आपको पता है कि जो ओ वॉइस वाले यहां पर वाक्य होते हैं और वो इंपरेटिव वाक्य होते हैं, वो आज्ञाकारी आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, तो उसमें क्या छिपा हुआ होता है, यू छिपा हुआ होता है। तो जब यू छिप रहा है इन फूलों को मत तोड़ो, तो श्योर है कि यू यहां पर प्लूरल है। अब जब यू यहां पर प्लूरल है तो आपको पता है कि फूलों को मत तोड़ो, तो ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में डिड तो आ नहीं सकता, इन फूलों को मत तोड़ो। दूसरा उसने यहां पर कहा है कि भाई डज, तो जब वो यू है तो यू बहुवचन है तो आपका डज भी नहीं आएगा। फिर उसने थर्ड वन कहा कि इन फूलों को मत तोड़ो, विल का प्रयोग आप जानते हैं फ्यूचर में होता है, तो केवल आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, डू बचता है। और डू से तात्पर्य है कि आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इन फूलों को मत तोड़िए, इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है, तो
आप समझ गए कि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो डू नॉट यहाँ पर लाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। चलिए हम यहाँ से आगे 24th की ओर चलते हैं, यानी कि आज का जो इस कक्षा का सेकंड लास्ट यहाँ पर प्रश्न है, वो कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड द पीकॉक इज। देखिए उसने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड द पीकॉक इज, उसने कहा कितना सुंदर पक्षी होता है क्या, मोर। तो आप ये बताइए कि हम जब ऑल ऑफ ए सडन यानी कि फीलिंग्स बाय हार्ट को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम मन की एकदम उत्पन्न भावना को किसी के सामने आश्चर्य में व्यक्त करते हैं, तो वो कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो साइन यूज होता है वो इनमें से बताइए कौन सा होता है। भाई ये तो फुल स्टॉप है, और जब ये फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप तो किसी वाक्य के पूर्ण होने पर लगता है, और पॉजिटिव में लगता है, नेगेटिव में लगता है, इंपरेटिव में लगता है। किस किस में लगता है? पॉजिटिव में लगता है, नेगेटिव में लगता है, इंपरेटिव में लगता है। तो आप समझ रहे होंगे ईटीसी, इनमें हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो फुल स्टॉप तो यहाँ नहीं आएगा, क्वेश्चन ये प्रश्न है नहीं, तो जब ये क्वेश्चन नहीं है तो श्योर है कि ये भी आप नहीं लगा सकते। और ये एक्सक्लेमेटरी है, क्या है ये? एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो श्योर है कि उसने कहा कि कौन सा साइन यहाँ पर यूज होगा। उसने प्रश्न नहीं किया, उसने कहा कि जो मोर है वो कितना सुंदर पक्षी होता है। उसने कहा कि देखिए यहाँ का दृश्य कितना अच्छा है, वो कहेगी ओह आज कितना ज्यादा गर्म दिन है। तो ये यहाँ पर प्रश्न नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन है, और एक्सक्लेमेशन में जो साइन आप लगाते हैं वो कौन सा लगता है? वो एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, और ये ए ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो 24 का जो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा एक्सक्लेमेटरी का, यानी फर्स्ट। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं 25 पर। देखिए हम देखते ही देखते आज की कक्षा के अंत में आ गए हैं, और ये सब क्यों हो रहा है? ताकि आप लोग सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम 25 की ओर चलते हैं। वो कहता है व्हीट इज ग्रोन इंडिया। देखिए उसने कहा व्हीट इज ग्रोन, व्हीट इज ग्रोन, यानी कि ये पैसिव वॉयस है, और उसने कहा इंडिया। तो उसने कहा जब यहाँ पर इंडिया, तो व्हीट को उगाया जाता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे तो इज एम लगता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक्शन थर्ड लगता है, ये पैसिव वॉयस है। तो उसने कहा कि गेहूं को उगाया जाता है, तो गेहूं को भारत के द्वारा उगाया जाता है। भारत एक स्थान है, और जब स्थान है तो स्थान के अंदर उगाया जाता है, तो गेहूं को भारत में उगाया जाता है। पैसिव वर्ब, पैसिव वॉइस में ज्यादातर स्टूडेंट बिना कुछ सोचे समझे बाय का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैसिव्स होते हैं कि जिसमें बाय का प्रयोग नहीं होता है। ये उन्हीं में से ये है कि व्हीट इज ग्रोन, गेहूं को उगाया जाता है, और कहां उगाया जाता है? भारत में उगाया जाता है। विद का मतलब होता है के साथ, तो गेहूं को उगाया जाता है भारत के साथ, बिल्कुल गलत। गेहूं को उगाया जाता है भारत के द्वारा, बिल्कुल गलत। तो गेहूं को उगाया जाता है भारत में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो प्रिय दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। और आज की कक्षा का भी हम यहाँ पर अब समापन करने जा रहे हैं, ये कहते हुए कि नीलांचल क्लासेस के साथ जुड़े रहिए अपने अच्छे अध्ययन के लिए, और मैं जल्द ही एक नई कक्षा लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और इससे जुड़ी हुई यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, यदि प्रैक्टिस चाहते हैं, तो हमारे नीलांचल क्लासेस का जो लिंक दिया गया है उस पर पहुंचना आप ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।